112 नंबर पर हम लोगों ने कॉल किया है। तो फेविकोल लगा हुआ ऊपर से किसी ने लगाया है। भैया लोग भी खड़े हैं इधर, ये पट्टी लगी हुई है। एटीएम को खोलने की कोशिश कर ये शख्स क्या टटोल रहा है, यही सोच रहे हैं ना आप। ये शख्स कोई चोर नहीं है, बल्कि एक जागरूक ग्राहक है जिनकी अक्लमंदी की वजह से उनके हजारों रुपए बच गए। फोन पर आधार और पिन जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगने वालों से सावधान रहकर अगर आप ये सोचते हैं कि आप धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे, तो जरा अपनी सोच दुरुस्त कर लें, क्योंकि फ्रॉड लोगों को ठगने के लिए आए दिन एडवांस तरीके निकाल रहे हैं। अब ये एटीएम विड्रॉल फ्रॉड को ही देख लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे तीन मामले हाल ही में सामने आए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, अपनी आंखों से देखें कि किस तरह फ्रॉड आपके लिए जाल बिछाते हैं। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि एक समझदार ग्राहक की तरह इससे बचने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो देखिए 112 नंबर पर हम लोगों ने कॉल किया है। हम लोगों ने कैश विड्रॉल किया, एक बार 10,000 किया और एक बार 500 किया। फोकस करना, लेकिन ये ये इतना देखिए एविडेंट है, ये आप देख सकते हो, ये पूरी मूव हो रही है। ये चीज ये साइड, ये जो पूरा है, ये आराम से निकल सकता है। ये नीचे पूरा फेविकोल लगा हुआ, ऊपर से किसी ने लगाया है। तो यहाँ पे पट्टी निकाल दी, जहाँ का पैसा नहीं निकलेगा बाद में आके लोग निकाल देते हैं। ये देखिए, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। चाबी डाली हुई है। साइड से लगाओ, साइड से। भैया लोग भी खड़े हैं इधर। बड़ा मजबूत चुका है यार। आपने कितना पैसा निकाला था भैया? हमने एक बार 10,000 निकाला, एक बार 500। तो 10,000 नहीं निकला तो हमने कहा 500 निकाल कर ट्राई कर लेते हैं। मतलब आपका 10,500 अगर होगा तो क्या करोगे? 100 रुपए निकाल कर ट्राई करें। हाँ एक बार 100 निकाल, लेकिन निकालो वीडियो बनना चाहिए भाई। थोड़ा 100 रुपए निकाल लो। ये लगा है इधर फिर हाँ, ये देखिए, ये वो तो बंद हो जाती है मशीन ना। मशीन तो बंदी हो गई होगी। मशीन मुझे तो ये खोल ही नहीं पाते हैं। वापस चला चला गया ना। चला गया। अब देखिए वो निकला है, तब जाके आप देखिए ये खुला है। ये इसके पहले वो पट्टी लगी थी, इसलिए वो खुल नहीं रहा था। चलो हेलो, अब ये जाके खुला है। देखिए कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है एटीएम में आजकल। ये अब मैंने 100 रुपए निकाले तो ये निकल गए। इसके पहले जो है देखिए ये पट्टी लगी हुई है। ये देखिए ये इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है लखनऊ में इस समय। और जो है अब देखिए एटीएम ऐसा दिखना चाहिए, ये इसमें लगा हुआ है। देखा आपने एटीएम डिस्पेंसर को किस तरह ब्लॉक किया हुआ है, ताकि जब कोई ग्राहक पैसे विड्रॉ करे तो वो यहाँ फंस जाए और उसके बाद मौका पाते ही ये ठग वहाँ से पैसे ले ले। अब बताइए आप यहाँ बैंक को क्या बताएंगे? बैंक की ओर से तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ था, आपके अकाउंट से पैसे भी कट गए, लेकिन आपको पैसे मिले नहीं। इसी तरह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए जरा वो भी आपको दिखाते हैं। सीन है भाई, देखो अभी मैंने इसको लूट किया, ये खुल गया, मेरा पैसा ये अटका हुआ है। ये देखो, ये घपलेबाजी चल रही है। ये देखो ये घपलेबाजी चल रही है यहाँ पे एटीएम में। ये देखो भाई, ये प्रयागराज के यूनियन बैंक एटीएम में घपलेबाजी चल रही है। ये देखो स्कैम, ये देखो स्कैम। मैं रिपोर्ट करता हूँ, इसकी रिपोर्ट चली। ये हो रहा है अपने प्रयागराज में। ये देखो स्कैम, कितना बड़ा स्कैम चल रहा है यहाँ। तो प्रयागराज के केडीएम इलाके के बीओबी एटीएम में आया हुआ था एंड मैंने अभी 1,000 रुपये यहाँ से निकाला, बट मशीन ने आवाज़ भी करी और उसमें लिख के भी आया प्लीज कलेक्ट योर कैश, बट यहाँ से कैश नहीं निकला। देखा आपने,
अमूमन तौर पर जब कैश बाहर नहीं आता तब हमें लगता है कि कोई ग्लिच आ गया होगा, कोई टेक्निकल एरर है। चूंकि पैसे बाहर निकले ही नहीं, ऐसे में ग्राहक को लगता है कि खाते में पैसे अपने आप क्रेडिट हो जाएंगे। पहले जैसे लोगों को जानकारी थी कि अगर एटीएम में आपका पैसा फंस जाता है तो वो मशीन के अंदर ही गिर जाता है। इसके बाद 24 से 48 घंटों में पैसा दोबारा आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन यहाँ मामला अलग है। ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, बल्कि जानबूझकर बिछाया गया जाल है। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। मशीन के फ्रंट साइड को जब खोलकर देखा गया तो यहाँ पैसे पड़े हुए हैं। सोचिए अगर कोई शख्स इतना दिमाग ना लगाए, अगर कोई शख्स वहां से चला जाए ये समझकर कि एटीएम खराब है या कोई टेक्निकल एरर है, हो सकता है कि वो 24 से 48 घंटों का वेट भी करे कि मेरा पैसा क्रेडिट हुआ या नहीं, लेकिन ठगी तो हो चुकी। ऐसा एक और मामला सामने आया। इस मामले में ग्राहक बेहद समझदार निकला। वो इस एरर के बाद एटीएम से बाहर नहीं आए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, उनसे मदद मांगी और उन्हें अपना पैसा कैसे वापस मिला आप देखिए। ये कैश निकालते हुए आप हमेशा ध्यान रखना। जैसे इस भाई ने कैश निकाला, कितना निकाला? 10,000 रुपये निकाले। ये बॉक्स यहाँ टाइप कर रखा है। ये जो हैकर होते हैं जो आपके साथ स्कैम करते हैं, यहाँ बॉक्स लगा दिया और इस भाई को बोल रहा है इस स्पीकर से कि आपका कैश बाद में मिल जाएगा, आपको बैंक में कंप्लेंट होगा। जब इस भाई ने पीसीआर कॉल की तो हमने आके इस बॉक्स को हटाया, इस भाई के पैसे यहाँ। ये बेचारा घबरा गया था, उसका स्ट्रेस आ गया। ये देखो ये पूरे 10,000 रुपये हैं। अभी आपने देखा ये टेम्परिंग कर रखी थी यहाँ से भाई हम, और ये ऊपर स्पीकर भी लगा के गया है। आपका जो टेप से स्पीकर लगा के इसमें बोल रहा है कि आपका मोबाइल है, इसमें आवाज आ रही है कि आपके पैसे कट गए तो वापस आ जाए। देखो कितना सिस्टमेटिक तरीके से आपके पास कर रहे हैं। आप इसके ध्यान रखें तो मौका ना छोड़े। ओके, धन्यवाद। जरा आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि ये ठगी कैसे होती है। समझिए कैसे ठग जाल बिछाते हैं। ये ठग सबसे पहले एटीएम डिस्पेंसर पर फेक कवर लगाता है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही दिखता है। हो सकता है कि पहली नजर में आप पकड़ नहीं पाए। इसके बाद जब ग्राहक पैसे निकालने की कोशिश करता है तो वो कवर में ही फंस जाते हैं। स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। कई मामलों में तो ठग इतने शातिर थे कि उन्होंने एटीएम में ही एक मोबाइल या फिर स्पीकर छुपा रखा था। इन पर ऑडियो मैसेज बजाया जाता है कि आपके पैसे आपके खाते में वापस आ जाएंगे। जब आप एटीएम से चले जाते हैं ये सोचकर कि खाते में तो पैसे क्रेडिट हो ही जाएंगे, तब ठग आकर कवर से पैसे निकाल लेते हैं। बताते हैं कि इस फ्रॉड से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले कैश डिस्पेंसर को हाथ लगाकर चेक करें कि क्या बाहर कोई कवर है, क्या वो हिल रहा है, क्या वो नकली नजर आ रहा है। इसके बाद जांचें कि क्या एटीएम पर कोई एक्स्ट्रा डिवाइस लगा हुआ है, कोई ऐसा तार जिसे देखकर आपको शक हो रहा है। और तीसरा, जब आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आप तुरंत बैंक हेल्पलाइन पर कॉल करें, वहां से जाएं नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, आपको मदद चाहिए, तो आप तुरंत 1930 यानी साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल कर पुलिस को बुलाएं। रुकिए जरा, कहानी खत्म नहीं हुई। जाने से पहले एक और सावधानी जो आपको रखनी है उस बारे में भी सुनते जाइए। एक और तरह से लोग ठगी का शिकार बनाए जा रहे हैं। मामला पटना से सामने आया था। HDFC बैंक में एक शख्स पैसे निकालने के लिए गया। उन्होंने रकम डाली, अपना पिन डाला, लेकिन मशीन से पैसे बाहर नहीं निकले। वो घबरा गए। इसके बाद उन्होंने ATM पर ही स्केच पेन से लिखे एक हेल्पलाइन नंबर को फोन लगा दिया, ये समझकर कि ये बैंक का ही नंबर है। और फिर उन्हें कोई मदद तो ना मिल सकी, ना ही पैसे वापस आए, बल्कि उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। वो नंबर किसी ठग का था।
संभवतः ठग ने उनसे उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगी और उन्होंने उसे शेयर कर दिया और इसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के दम पर उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया गया। हैरानी की बात ये थी कि एटीएम गार्ड को भी नहीं पता था कि वहाँ नंबर किसने लिखा और कब लिखा, जबकि वो वहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं। तो इस बारे में भी सावधान रहें, बैंक के रजिस्टर्ड नंबर पर ही फ़ोन करें और कोशिश करें कि ये नंबर आप जल्दबाजी में गूगल से भी ना निकालें, क्योंकि बाज़ दफ़ा गूगल पर भी साइबर फ्रॉड अवेलेबल रहते हैं। जब भी आप अपनी बैंक ब्रांच को विजिट करें, ऐसे केसेस के लिए अपने फ़ोन में नंबर सेव करके रखें या फिर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां से नंबर लें। ध्यान रखें, कई मौक़ों पर आपकी जल्दबाजी, आपकी छोटी सी चूक आपका बड़ा नुकसान करवा सकती है और आपकी समझदारी, आपकी सतर्कता आपके पैसों को हमेशा सुरक्षित रख सकती है। ये जानकारी पसंद आई तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने जानने वालों तक, खास तौर पर अपने बड़े बुजुर्गों तक ज़रूर पहुंचाएं, जो अक्सर एटीएम जाते हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए। वैसे इन तमाम मामलों को जानने के बाद आप अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कभी आपके साथ या आपके जानने वाले के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ तो अनुभव ज़रूर साझा कीजिएगा। देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।